बेटी रज्जो, रज्जो बेटी। क्या है पिताजी? क्या है पिताजी? अरे तूने मुझे सुबह से चाय नाश्ता कुछ भी नहीं दिया, और क्या है पिताजी? चाय का तो आपको तब पता चलेगा जब आपके पतंग से फुर्सत मिल जाए। पतंग? हाँ। अरे नहीं, पतंग उड़ाने लग जाते हैं सुबह से ही। है, पतंग नहीं, अरे वो पतंग उड़ा नहीं रहा था मैं लूट रहा था। लूट। पिताजी आप बच्चे हो क्या? अरे बच्चा नहीं, बच्चों के लिए लूट रहा था। पिताजी आप कभी नहीं सुधरोगे। हैं? हाँ। कैसे नहीं सुधरेंगे भाई बहू? छत पे चले जाते हो सुबह सुबह, पतंग लूटने लग जाते हो। अगर हाथ पैर टूट गए ना तो बैठे रहोगे जिंदगी भर खाट में। खाट में? और क्या, बुढ़ापे की हड्डियां हैं। चुप हो जा, टटा टीगुरी सी बोलती रहती है कि गिर जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, कि ये हो जाएगा। एक बात बता बहू, अरे यही तो उम्र है जिस उम्र में हमको मजे लेने चाहिए, उस उम्र में तो हमने कुछ लिया नहीं। आज जब मजे लेने की उम्र है तो तुम ये कह रही है कि गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी। ये कैसी बात होती है बहू? भाई हम जो नौकरी पे थे, हम नौकरी से रिटायर हो गए, हमारी पेंशन आ रही है। 2 बेटे थे, दोनों बेटों की शादी करके बेटों को बाहर शिफ्ट कर दिया। तुम दोनों बहुएं रह गई हो, और चाहिए क्या? अब बता तू। पिताजी आप अपना ख्याल रखा करिए। ख्याल ही रख रहे हैं बहू। कहीं पैर फिसल गया, सच में पैर टूट जाएगा। हैं? हाँ, अरे पतंग उड़ाने लायक नहीं रहोगे। कुछ ना टूट रहा, कुछ ना टूट रहा, ये तब तेरा बहम है। और तू पहली बात मुझे सिखाए मत बहू। देख, अरे यही तो जमाना है, पतंग उड़ा लो, बच्चों के साथ थोड़ा बैठ लो उठ लो। भाई देखो, बच्चों को बच्चों की तरह ही डील करना पड़ता है। अब तुम बच्चों को अगर पढ़े लिखे की तरह डील करोगे तो बच्चे खामोखा रुक जाएंगे। बच्चे मासूम चीज होते हैं बहू। अच्छा पिताजी, हमारे तो घर में कोई बच्चा नहीं है। पिताजी ये पतंग उड़ाना छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। देख बहू, मैं टंग जाते ऊपर छत पे जाके। मैं नहीं छोड़ूंगा बहू, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पिताजी हाँ। बच्चों की उम्र है पतंग उड़ाने की, आपकी नहीं। चुप कर। अरे तुझे पता नहीं है, जो पल्ले मोहल्ले वाला चिरोटा है ना, चिरोटा, वो पतंग उड़ा रहा था कल। ये समझ ले, कल जब वो पतंग उड़ा रहा था ना, मैंने जो है उसकी 2 पतंगे, दोनों पतंगों से पेच करी मैंने। दोनों पतंगे मैंने ढील दी, और ढील देते जैसे ढील दे करके मैंने खींच मारी बहू, कट, पतंग कट हो गई और मजे आ गए। बच्चे ये समझ ले, उदास बच्चे नाचने लगे, झूमने लगे। हाँ पिताजी आप नहीं सुधरोगे। मैं नहीं सुधरूंगा। हाँ। अरे अब सुधरने के लिए क्या बचा है? देख एक बात बता, सुधरने के लिए मैं कोई गंदा जब बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू शराब ये कुछ पीता नहीं रहा मैं। पता है पड़ोसी लोग क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे पिताजी को तो जवानी आ रही है, जवानी देखो तो सही, जवानों की तरह पतंग उड़ाते हैं। पड़ोसियों की बातों पर ध्यान देगी बहू तो नहीं जी पाएगी। भाई मुझे सिर्फ एक ही शौक है, पतंग उड़ाने का। पतंग उड़ाता हूँ, पतंग, और पतंग में मारता हूँ खींच, और ढील देते ही सीधे खींच मार देता हूँ, कट हो जाती है पतंग, और मजे आ जाते हैं बच्चों की। पिताजी बच्चों के नहीं, आपके मजे आते हैं। आप आ जाइए, चाय पी लीजिए। पी लेंगे। एक बात बताइए बहू, जब हमारी सासू माँ जिंदा थी तब भी आप पतंग उड़ाया करते थे ना? जब पतंग ना उड़ाई मैंने तो, लेकिन जब मैंने क्या किया, जब सासू माँ को पतंग बनाया फिर उसे उड़ाया मैंने। हाँ? नहीं मेरा मतलब सासू माँ को पतंग बना के उड़ाया था। मैंने कहा चल, मैं जाता था काम पे, वो घर का काम करती थी, सारी निगरानी मैंने की। निगरानी? अच्छा एक बात बताइए पिताजी, आप काम पे चले जाते थे और सासू माँ घर में काम करती थी, तो आप निगरानी कैसे रखते थे? ऐसी बातें कर रही हैं? हाँ। फोन से फोन। पिताजी हाँ। उस जमाने में वो वाला फोन नहीं था, टच वाला, जो वीडियो कॉल हो जाए तो आप कैसे देखते थे? फिर छोटे छोटे फोन चलते थे तब तो आपके जमाने में। चलते। देख मैं तुझे बताऊं, उस वक्त में पीएनटी चलता था। पीएनटी में 1 रुपया डालो बात करो, 1 रुपया डालो बात करो। अरे तो पिताजी आपके घर में 1 रुपया डाला जाता था? मेरे घर में 1 रुपया नहीं डाला जाता था, मेरे घर में तो कुछ गवर्नमेंट का फोन था। ओह अच्छा। हाँ, अब मेरे फोन का नंबर था 524127। ओ पिताजी आपको तो नंबर भी याद है अभी तक। देख ले, इतनी याददाश्त होनी चाहिए भाई, हर कोई वो नहीं होता फूस। सुनिए आई तेजा, इसीलिए पतंग उड़ाना भूले नहीं है अभी तक। जब तो पतंग बना के उड़ाता हुआ। हाँ सही है पिताजी, ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय मैं ले गया। अच्छा मुझे ये बता कि घर में बनाया क्या है? भिंडी की सब्जी बनाई है। हट। हाँ? भिंडी कोई खाने की चीज है? भिंडी बनाएंगे, भिंडी। पिताजी अब भिंडी नहीं। ना, मैं छोटी बहू के यहाँ जा रहा हूँ। अरे बुढ़े को पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं है और खाना चाहिए शाही। छोटी बहू, गुलफाम कली। जी पिताजी। मेरा नाम गुलफाम कली नहीं है, तो राम कली है। मुझे गुलफाम की याद आ जाती, थोड़ा उससे पुराना संबंध था मेरा। पिताजी ये कौन है? ये कौन है? हाँ? अरे मैं तुझे बताऊं छोटी बहू कि गुलफाम कली हमारे पुराने समय में
जब हम जवानी में थे तब हमारे यहाँ वो रखता था वैरायटी शो। अच्छा। वैरायटी शो चलता था, तब वो गुलफाम कलीमा मटकने के लिए आती थी, ठुमका मारने के लिए। हाँ, और मेरी हो गई उससे सेटिंग। हाँ? मैंने लड़के दोनों के, उनके साथ एक बुड्ढा सा एक उनका वो भी चलता था मैनेजर। अच्छा। जो भी पैसा लुटाता वो बटोर बटोर के उसमें रखता जाता था। बुड्ढा सा था और वो मोटी सी थी, वो ठुमके मारती थी। तो पिताजी आपने हमारी सासू माँ को धोखा दिया है। नहीं, मैंने उसमें भी ठुमके मारे हैं। हाँ? नहीं, मेरा मतलब सासू माँ भी रखी हैं, पर उससे मेरे संबंध रहे हैं। और मैं जैसी मेरी तनख्वाह आती थी तो तनख्वाह में से सीधे मैं वैरायटी शो देखने जाता था और लेके थूक लगा के और तू विश्वास नहीं मानेगी बहू, बहुत थूक लगाया मैंने। क्या मतलब? नोटों पे थूक लगा के नोट चलते थे। पिताजी आप भी बहुत छिछोरे थे अपने टाइम पे। हाँ बहू, वो तो अब भी है। हाँ वो तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जब भी तो बहुओं से पल्ला नहीं कराते। पल्ला? हाँ बहू, कैसी बातें कर रही, जब तक गल्ला ना दिखे तो पल्ले का क्या फायदा। क्या? मेरा मतलब ये कि पल्ला ऐसा है, खुले हुए होने चाहिए। देखो बहू, मैं इसलिए नहीं करवाता घूंघट कि जो है, देखो तुम्हारी सास है नहीं इस घर में, है ना, तुम्हारे दोनों जो पति हैं उन दोनों को मैंने बाहर भेज दिया, बाहर वो नौकरी कर रहे हैं। इस घर में रहा कौन? सिर्फ मैं। तुम्हारी हर चीजों का ध्यान तो मैं रखता हूँ, ऊपर के नीचे की, आगे की, पीछे की, साइड की, दाएं की, बाएं की, सब मैं लेकर के आता हूँ। कोई भी चीज तुम जब मंगाती हो तो वो मैं लेकर के आता हूँ या नहीं? हाँ पिताजी पर्चा बना के दे देते हैं, आप सारी चीजें ले आते हैं। सब ले आता हूँ। और पर्चा बना के। पिताजी वैसे आज मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है। क्या? भिंडी। बरेवा भिंडी। भिंडी? हाँ। इधर भी भिंडी, उधर भी भिंडी, बीच में सरकंडी। खबरदार अगर आज के बाद भिंडी बनाई तो मार दूंगा। क्यों पिताजी? अरे भिंडी से मेरा मतलब भिंडी मेरी चिड़े। अच्छा चिड़े? हाँ। अरे हाँ पिताजी सही पकड़े। जब आप और हम जा रहे थे किसी ने भिंडी बोल दिया था तो आप चिढ़ गए थे, उसे गालियां दे रहे थे। हाँ? भिंडी नाम से। हाँ भाई भिंडी। अरे तू भिंडी नहीं बनाएगी आज के बाद। अगर भिंडी बनी तो नार काट दूंगा। पिताजी पर मेरी तो फेवरेट है भिंडी। ना, नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, चुपके से बना लूंगा, आपको नहीं दिया करूंगी। कुछ भी नहीं बनेगा इस घर में, भिंडी को छोड़ के हर चीज बनेगी। और हाँ एक बात बता। हाँ। मैं तो भिंडी की सब्जी नहीं लेकर के आया, पर तूने और उसने बड़ी बहू ने, दोनों ने भिंडी कैसे बना ली? अरे गली में ना उसे लगा के आया था। क्या लगा के? भिंडी वाला बेचने वाला आया था। फेरीबाज? हाँ फेरीबाज। उससे ले ली थी हमने आधा किलो भिंडी। 250 ग्राम उधर बन गई, 250 ग्राम इधर बन गई। खबरदार अगर मेरे अलावा किसी को दिखाया तो। क्या? मेरा मतलब चेहरा तुम दरवाजे से बाहर निकल के जाती हो। पिताजी इतना घूंघट था, इतना। पिताजी हमारा चेहरा तो किसी को नहीं दिखता, पर हम सबका चेहरा देख लेते। बढ़िया 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 बढ़िया। बस तेरी जारा ना जारा, तेरा हरामी। लेकिन डंडा लेके अंदर से। पिताजी जाएगा ना यहाँ से। अचार डाल लूंगी भिंडी का। हो गई आवाज बंद। क्या? अचार तेरा डाल दूंगा मैं अगर इस भिंडी का अचार पड़ा इस घर में तो। समझ में आई? तोरी तो मुझे भी पसंद है, आप तोरी तो बड़े चाव से खाते हो पिताजी। तोरई बना, गोभी बना, खीरा बना, मूली बना, गाजर बना, लहसुन बना। पिताजी बस बस बस, मगर भिंडी मत बना पिताजी। यही दरख्वास्त है तुझसे कि भिंडी नहीं बननी चाहिए इस घर में। समझ में आई? अरे कट गई। हे भगवान, ये बुढ़ा कितना परेशान और कितना बेताब रहता है पतंग के लिए। और तो और जब बुढ़ापे में जवानी आ रही है, जवानी में बच्चों वाली हरकतें, बच्चों से भी लूट के लेके आ जाते हैं पतंग। बच्चों को खेलने देंगे नहीं खेलने देंगे, हमारे बच्चे होंगे, ऐसा ना हो कि दो की खुद पतंग लेके आप ही उड़ाने लग जाए। दिमाग खराब कर रखा है। पिताजी अरे हट बाओ। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, तू हट जा। अरे पतंग कट गई। अरे हट जा इधर। पिताजी, अरे ये बुढ़ा ना पागल है बिल्कुल। हाँ, तेरी वजह से ना पतंग चली गई हाथ से मेरी। हाँ, कल्लू के घर में जाके गिर गई, उसके घर में जा भी नहीं सकता, उससे लड़ाई लेनी पड़ेगी मुझे। पिताजी ना आपको शर्म आनी चाहिए। क्या शर्म आनी चाहिए? ये शर्म आनी चाहिए, किसी के घर में घुस जाते हो पतंग के लिए। परसों बल्लू के घर में घुस रहे थे, वो नहा रही थी। बल्लू? बल्लू तो आदमी, बल्लू का नहा रही थी। अरे बल्लू की बहू नहा रही थी, उसी ने मुझसे शिकायत करी थी। हाँ, आपने मुझे भी पागल कर दिया है। असल में बात ये है बहू कि उसे शर्म नहीं आ रही। बता, बात ये है मैं उसके घर में घुसा, अब भाई नहाना चाहिए उसे, गुसल खाने में चारपाई लगा के नहा रही आड़ में। मैं जैसे गिर गया उसके ऊपर धाए, नहाते हुए देखा मैंने उसे। क्या देख लिया? और फिर मैं जैसे तैसे करके उठा तो मैंने उससे कहा, मैंने बहू तू खटिया सीधी कर ले, मैं तो पतंग लूटने आया था। मैं पतंग लूट लाट के मैं निकल गया। है गाली वो।
अरे पूरी काली है। पिताजी, शर्म करो, जरा शर्म करो। किसी दिन ना बहुत जोर से लड़ाई हो जाएगी किसी से। क्यों हो जाएगी जोर से लड़ाई बहू? आपकी हरकतों की वजह से। ना क्यों होगी? क्यों होगी? किसी के भी घर में कुछ जाते हो बताओ? वो तो अब अच्छा, बताओ। वो बल्लू की बहू अच्छी थी जो मुझसे ही कहा चुपचाप। अच्छी नहीं है वो, काली है, कुसुट। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ। एक बात बताओ, अभी मेरे घर में कोई आ जाए हाँ। और मैं नहा रही हूँ हाँ। तो उसको ना इस झाड़ू मार मार के उसका मुंह ही बदल दूंगी। पर बहू एक बात तो है, पर मैंने तो तुझे कभी बाहर नहाते हुए देखा नहीं। तू तो गुसल खाने में नहाती है ना। क्या कह रहे हो पिताजी? मैंने मतलब तो बाहर तो नहीं नहाती ना, इसलिए ये कह रहा हूँ मैं। पर बहू देख मेरी बात मान, उस कल्लू की बहू बिल्कुल जाहिल है, एक नंबर की बिल्कुल जाहिल बहू है। भाई बीच में कौन नहाता है? बीच में टब रख करके और खटिया की आड़ में वहां नहा रही थी। अब वहां एक बात बता, कोई कहीं से भी किधर से भी देख सकता, कहीं से भी उजक सकता है, कुछ भी हो सकता है लगे मौके पे। और तो और सबसे अच्छा मैं तरीका बता दूं कि अगर तू उससे बात करती हो, एक तरीका बता दे कि भाई उसको रात में नहाना चाहिए। रात काली, वो काली, कुछ दिखेगा ही ना। पिताजी रात में कौन नहाता है? हाँ। कोई भी, अरे वो नहा ले भाई। दिन में जब सब लोग देखते हैं उसको बाहर नहाने का शौक है, तो बाहर रात में नहाए बैठ के। पर बहू देख, मैंने तो तुझे देखा 3-3 बजे उठ के नहाते देखा। मैंने पिताजी? नहाते हुए देखा है? नहाते हुए नहीं, जब मेरा बेटा आता है तो तू 3 बजे उठ करके स्नान करती है, मतलब नहाती है। अरे तो पिताजी मैं पूजा करने जाती हूँ, आपको पता है ना? पूजा? हाँ, 3 बजे उठती हूँ तब नहाती हूँ, फिर 4 बजे पूजा करने जाती हूँ। पर 3 बजे उठ के नहाने का चक्कर क्या है बहू? चक्कर? इसमें क्या चक्कर की क्या बात है? मैं बहुत से काम होते हैं, इसलिए मैं पहले पूजा का काम कर लेती हूँ नहा करके। पूजा का काम? और क्या? अब मैं तो कह रहा हूँ कि सब काम कर आके जब हट जा पिताजी! अरे बहू क्या बात बीच में कट गई? पतंग कट गई, हट जा। यार ये बुढ़ा पागल हो गया है, मुझे कपड़े भी नहीं सुखाने देते, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। जबकि 2 बार है ना पोखर में गिर गए हैं घर से, छत पे से, और काला कौवा होके बन के आए हैं, मेढक सर पे बैठा के। बहू तेरी वजह से ये समझ ले कि मैं पतंग मेरे हाथ से निकल गई। अरे पिताजी 1-2 रुपए की पतंग कोई बात नहीं, खरीद लाना। भाई भोला के घर में चली गई वो। हाँ तो जाने दो। अरे जाने दो। हाँ। एक पतंग के लिए पता है मैं कितना बेताब रहता हूँ, और एक पतंग भी मेरे हाथों से निकल जाए तो पता है मेरा दिल दुखता है। पिताजी इतना पैसा है कि छाती पे रखे ले जाओगे, 2 रुपए की पतंग नहीं ला सकते ना बहू, तुझे पता है जो लूटने में मजा है ना, वो पतंग खरीदने में नहीं है। ओफो पिताजी, अब भी तो बुढ़ापा है आपका, आपकी 2 बहुएं हैं, कल को बच्चे भी हो जाएंगे हमारे, आप दादा बन जाओगे, कब छोड़ोगे बच्चों वाली हरकत? ले लो भिंडी। भिंडी? अरे तेरी भिंडी बना दूंगा, भिंडी झंडी बना। इसके लिए डंडा निकाल के ला। पिताजी मैंने कोई बात नहीं, आप मत लो भिंडी, मैं 1 किलो भिंडी ले ली है मैंने। बहू अरे नहीं, मैं बोल रही थी लेनी है मुझे भिंडी, अब नहीं ले रही, मैं भूल गई थी पिताजी। बिल्कुल मत लियो। हाँ। अगर भिंडी इस घर में आई, कटहल बनाई है पर मैंने। क्या? कटहल। बहुत बढ़िया। भिंडी मिक्स करके मिक्स सब्जी। शाबाश। वह बहू देख सारी बातें छोड़, हाँ। अब मुझे ये बता क्या बनाया तूने? मैं बता दो, कटहल बनाई है, भिंडी का अचार। नहीं, भिंडी का अचार? भिंडी नहीं, गलती मुंह से निकल गई, मटर का अचार। मटर का आम का अचार, मिक्स वेज अचार। वाह वाह वाह। अब तो मुझे खाना खिला दे बहू, मुझे भूख लग रही है। चलो पिताजी। अब मैं मेरा समय हो रहा है, मैं पतंग उड़ाऊंगा। ठीक है। मानूंगा नहीं मैं। अरे पहले पतंग ही उड़ा लेते पिताजी। ना, पहले खा लूंगा फिर उड़ाऊंगा, फिर खाऊंगा फिर उड़ाऊंगा, फिर खाऊंगा फिर उड़ाऊंगा, फिर खाऊंगा फिर उड़ाऊंगा। मुझे क्या, उससे क्या कर रही है? रामकली, रामकली। ओफो। अरे काम हो गया तेरा? हाँ काम तो हो गया दीदी, बस परेशान हूँ कुछ। क्या हुआ? अरे मैं उस बुढ़े से परेशान हो गई हूँ। अरे झाड़ू लगा रही हूँ तो टपक के आ जाते हैं, पता नहीं छत से कूद के आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं। अरे आजकल के बुढ़े देखे, और मैं जोड़ों को भी दर्द से ही नहीं चला जाता, हमारे बुढ़े में तो जान ही कितनी है। घोड़े की तरह कुदकते हैं वो तो। हाँ पतंग कट गई। मतलब 10 साल के 11 साल के बच्चों को भी फेल करते हैं, सबसे पहले लूट के लेके आ जाते हैं। और हाँ आज तो थोड़ा सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे गाँव गए पतंगबाजी करने। दूसरे गांव चले गए तभी सुकून है। इस गांव में होते ना तो घर में 6 बार घुसते फिर। 6 बार नहीं, पड़ोस से खबर। अरे तेरे ससुर आज मुझे हाँ, ऐसे दिखे, ऐसे तेरे ससुर आज में छत पे थे, तेरे ससुर ये थे, बस। तेरे ससुर ये थे, हमें घर से निकलना जीना हराम हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अरे तुझे क्या पता, वो बल्लू की बहू है ना। हाँ। अरे वो कैसी शिकायत कर रही थी मुझे पता है। क्या कर रही तेरे थी दीदी? ससुर तो बिल्कुल छिन रहा है, छिन रहा। क्या छिन रहा? हाँ, अरे तो पता है
पतंग लूटने के बहाने उसके घर में घुस गया। वो गेट खुला हुआ था और वो खाट लगा के नहा रही थी। फिर क्या उसके ऊपर जाके गिर पड़ा बुड्ढा। राम 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 राम। और पता है क्या कह रहा था बुड्ढा? कालिक को सट्टी थी बिल्कुल। अरे मेरी मैया ऐसे कह रही। और क्या देखा है तभी तो कह रहे थे। बताओ अगर हमें किसी और के बुड्ढे देखे अच्छा लगेगा? पता है मैंने क्या बोला? पिताजी अगर हमारे घर में कोई आ जाए और मुझे ऐसे नहाते हुए कोई देख ले फिर क्या होगा? तो क्या बोले पिताजी? क्या बोले? हाँ। अरे बहू तू क्या बाहर नहाती है? तू तो अंदर नहाती है बाथरूम में। राम राम राम। और ये भी पता है कि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तब नहाती हूँ। और क्या कह रहे थे? और ये कह रहे थे तू बल्लू के बहू को जाके समझा दिन में ना नहाया करे रात को नहाया करे क्योंकि कालिक को सट्ट है ना। अच्छा। हाँ रात को किसी को दिखेगी नहीं। अच्छा दीदी फिर पिताजी ने क्या बोला? पिताजी ने ये बोला तू भी तो नहाती है रात को 3-3 बजे उठ के। हाँ ये तो देखो। हाँ रात को भी देखते हैं रात को भी उठ के देखते हैं कि मैं कितने बजे नहा रही वाली आंखें हैं जो दूरबीन लगा के देखते रहते हैं। सब नजर रखते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या बना रहे हैं क्या खा रहे हैं कहाँ नहा रहे हैं। ओ दीदी सही कह रही हो। जब मेरे यहाँ पे आके सो जाते हैं ना इतनी जोर जोर से खर्राटे मारते हैं हुर्र खुर्र, मुझे तो नींद भी नहीं आती पूरी रात। अरे यही मेरा हाल है चैन नहीं लगने देते क्या करें हम बुड्ढे से बहुत परेशान है। और एक और बात बताऊं दीदी मैं? हाँ? अरे बुड्ढे की भिंडी चिड़ है। वो तो मुझे भी पता है। हाँ? और क्या? तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मोहल्ले के बच्चे हैं ना वो आगे बताते हैं। अरे बाबा ना कोई भिंडी बेचने आ जाए ना तो उस भिंडी वाले को गाली देते हैं। हाँ चिड़ है ना कोई भिंडी बोल दे तो बोलते हैं बहुत गाली देते हैं गंदी गाली देते तो भिंडी वाले को बेचारे को वो पता नहीं गाली सुन के जाता है। पता नहीं ऐसा कि भिंडी ने इनका ऑपरेशन कर दिया तो इतने चिढ़ते हैं ये। रज्जो क्या जी ये आपने हमारे नाम बदल दिए हैं। नाम बदल दिए? और? अरे नाम नहीं बदले नामकरण संस्कार किए। ये देख बहू 2 पतंग बज गई देख ले। तुझे पता है बहू आज पेच हुए थे 50-50 पतंगों के और 50-50 पतंगों के पेच हुए थे उसमें से 48 पतंग हमारी कटी बची हमारी 2 तो 2 पतंगों से हमारी होगी जीत। खुशी नहीं है तुझे? और हमने काटी 50 काट दी। पिताजी 100 पतंग काटो फिर भी मैं खुश नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी खुश? खुश होना चाहिए। एक बात बता जिस गांव में हम पेच लड़ाने के लिए गए थे उस गांव की औरतें हमारे ऊपर फूल बरसा रही। अच्छा हाँ? अरे पिताजी अपनी तारीफ अपने मुंह से क्यों करते हो? रज्जो एक तो सेट हो गई बस स्टैंड तक छोड़ने आई आग मार रही टिंग टिंग। ओ पिताजी थोड़ा हाँ? शर्म करिए। शर्म किस बात की शर्म? जिसने करी शर्म उसके बूटे करम। अरे सेट हो गई उसको कल करावा को दुल्हन बन के घर में ले आऊंगा। पिताजी आप पागल हो गए हैं। अब बहू मैं तुझे क्या बताऊं उसकी दास्तान। बस ये समझ ले कि वो जो है वो से बहुत भयंकर तरीके से सेट हो गई। मेरे ऊपर अपनी नजरें गड़ा रही थी बुरी तरीके से मुझे देखे जा रही छोड़े ना ये समझ ले। और अच्छा ये बता बहू मैं इतना सुंदर लगता हूँ? बहुत ज्यादा पिताजी आपकी जी मूंछे बहुत सुंदर लगती है। इनको देख के पैदा हो गई इसी वजह से सेट हुई। हाँ? मेरी मेरी मूंछें ये समझ ले कि बस गजब ढाती हैं। गजब। जिस गली से निकल जाऊं उस गली की औरतें आज भी खट्टा खा लेती हैं। बहू ये अंदर की बातें हैं सच बता रहा हूं मैं तुझे। बिल्कुल पिताजी विश्वास नहीं? आपसे ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं पूरे गांव में। लल्ला मजनू उठा के पतंग मारी आज। उठा के मारी क्या? पतंगे काटी मैंने उठा के। देख ले मजनू बस मजा आ गया नहीं आगे बता। मजा कर रहा है वो भौजी चाचा का ख्याल रख करो आजकल चाचा उठा के मार रहे हैं। क्या कह रहा था पिताजी? कुछ ना रामपाल का लौंडा मजाक कर रहा था। ऐसी मजाक करता है ये बचपन में पहले अंगूठा चूसता था। ये समझ ले अंगूठा चूसते कब ये इतना बड़ा हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये तो ऐसे कह रहा था उठा के मारी। उठा के मारी है मैंने। मेरा मतलब पतंग उठा के काटी है बहू। मेरी देख ले आज भी गांव में कितनी इज्जत है भाई। ये तो ये अपने गांव की बात है। अगर कहीं दूसरे किसी गांव में तू मेरे साथ जाएगी ना इज्जत तो वहां देखना बहू। मैं तुझे सच बता रहा हूँ विश्वास मान कि जिस वक्त अगर मैंने किसी दूसरे गांव में अगर पैर भी रख दिया तो वहां की औरतें इस तरीके से वे फिदा है मुझ पर कि मैं तुझे बता नहीं सकता। अरे पिताजी नहीं बता सकते। और आज तो इतनी खुशी का दिन है कि 2 पतंगों से जीत हुई। नाच बहू नाच। पिताजी 2 रुपए की पतंग लेकर इतना खुश क्यों हो रहे हो जैसे 50,000 जीत के लाए हो। बहू अरे 2 पतंग से जीत हुई चाहे 1 पतंग से। पतंग की तो जीत पतंग से। पिताजी चलिए कुछ खा लीजिए अब। ना अभी मैं छोटी बहू के पास जाता हूँ उसको जरूर खुशखबरी दे करके आऊंगा उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पतंग की। हाँ अभी नहीं खाऊंगा अब मैं चलता हूँ है ना। ये बुढ़े से तो मैं परेशान हूँ।
अल्लाह बाऊ, अरे छोटी बाऊ, बाऊ। हाँ जी पिताजी बोलिए। बाऊ, अरे खाली हाथ, अरे माला लेके आ मेरे लिए आरता लेके आ, मेरी आरती उतार। अरे पिताजी माला डाल। ऐसा कौन सा तीर मार के आ गए जो आपके लिए आरती और फूल माला लेके आऊं? अरे बाऊ, हमने तो वो मारा जो आज तक किसी ने ना मारा। क्या मार दिया? मेरा मतलब पतंगे काटी हैं, उठा के पतंग बांध के कन्ने और लड़ा के पेच और काट के हरा करके आया हूँ। ओफो पिताजी, पतंग के अलावा आपसे कुछ और आता है? और? हाँ। अरे और क्या आएगा आप जिंदगी में? अब तो सब कुछ आता है मुझे। पिताजी ये हार किसने डाल दिया? भाई गांव वालों ने डाला है, गांव वालों को हमारे ऊपर गर्व है इसलिए उन्होंने डाला। क्यों गर्व है? इसलिए गर्व है कि हम अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, दूसरे गांव में जाकर के पेच लड़ा करके और उनको हरा करके अपने गांव का नाम रोशन किया। बाबू ये समझ ले कि गंगापुर ने जमरापुर को हरा दिया। गंगापुर ने? अच्छा गंगापुर वाले आप? गंगापुर हमारा नहीं है। हाँ 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 पागल है क्या बात है? यही तो बोले गंगापुर के आपने जमरापुर वाले हरा दिए। वाह, यही बात बाबू। अब मैं यूँ कहता हूँ कुछ मीठा हो तो मीठा ले आ। मीठा ही तो ना है, आप लेके आ जाओ, आप खिला दूंगी। लो जी कर लो बात। एक तो हमारा पूरा गांव हमारी स्वागत में लगा हुआ है, हमारी हर्ष उल्लास में लगा हुआ है, और एक हमारे घर की बहू है जो हमारी कोई घर में इज्जत ही नहीं है। बहू हाँ पिताजी। ऐसी बातें होंगी? अरे कुछ नहीं पिताजी, है ही नहीं घर में, मीठा तो कहाँ से लाऊं? चीनी है। चीनी? हाँ। और हाँ पिताजी, कल ही मैंने 1 किलो भिंडी मंगाई थी, उसकी मैंने अचार और मैंने उसकी मिठाई बनाई है। भिंडी वाले तेरी बहन का भिंडी मारू। हट भिंडी एक अब नहीं चाहिए भैया भिंडी। तेरी मैंने उससे मना कर दिया है। क्या मना कर दिया? कि हमारे घर पे भिंडी का नाम लेना भी बेकार है, भिंडी मत लेना। पर ये बार यहाँ आवाज लगा करके क्यों जाता है ये भिंडी? अच्छा एक बात बता बहू, हाँ? कहीं तूने उसे मेरी चिड़ तो ना बता दी कि मेरी जो चिड़ है वो भिंडी है? पिताजी मैं क्यों बताऊंगी, पहले तो ये देखो, आपको बच्चा भिंडी के नाम से चिढ़ाता, तो फेरे वाले को भी किसी ने बता दिया होगा, इसीलिए चिढ़ा रहा है वो। भिंडी ले लो भिंडी। तेरी भिंडी का मारू भिंडी। नजर आया सा? पिताजी चला गया। एक बात बताओ, कहीं ये बच्चों से छीन के तो नहीं लेके आए? कल शिकायत आई मेरे पास। बहू हाँ। सिर्फ 2 पतंगे कुंवारी बची हैं, सिर्फ 2 पतंगे कुंवारी, एक तू छोटी के लिए और एक वो हमारी रज्जो बड़ी वाली उसके लिए। बाकी सारी पतंग तो विदा हो गई। विदा हो गई? मतलब पिताजी? मतलब ये कि 50 हमने उनकी विदा कर दी, काट दी। अच्छा काट दी। पेच हुए थे पतंगों में, और पतंगों में पेच हुए, हम 2 पतंगों से हमारी जीत हुई, 48 पतंग हमारी कट गई। कट गई? हाँ तो आप हार गए, इसका मतलब कट 2 पतंगें जीत हो गई। हार कहाँ से गई? 50 पतंग उनकी काट ली। पतंग प्रतियोगिता में आप ज्यादा भाग ले तो आपको पता होगा, हमें कुछ नहीं पता। एक बात बताओ पिताजी। बता बाबू। एक पतंग उनके लिए, दीदी के लिए, एक पतंग हमारे लिए। हाँ? हम पे तो पतंग उड़ानी नहीं आती, तो पतंग लेके क्यों आए? हैं? हम पे नहीं आती उड़ानी। नहीं मैं सिखाऊंगा गोद में लेके। क्या मतलब आपका पिताजी? मेरा मतलब चरखी गोद में लेके, मैं चरखी लूंगा, चरखी खोलूंगा मैं गोद में, और तुम उड़ाना, मैं उड़ाना सिखाऊंगा। सुनो पिताजी, हमें नहीं सीखनी आपसे। आपने पतंग उड़ा कर पोखर में गिरी हो 3-4 बार। उस दिन उस बल्लू के घर में घुस गए और पतंग लूटने के चक्कर में बल्लू नहा रही थी, उसकी बहू के ऊपर गिर गया। बल्लू नहा रहे थे? बल्लू की बहू। अरे बल्लू की बहू का नाम तो कुलंक नहीं है, तू भी उसकी वाणी बोल रही है, मुझे ऐसा लगता। अरे हाँ वो नहा रही थी, आप उसके ऊपर जाके गिर गए। पर खबरदार, तुझे कैसे पता इस बात की? हाँ मुझे पता चल गया, मोहल्ले में बातें बन रही थी। भाई हम उसके घर में पतंग लूटने के लिए गए, उसका दरवाजा चौपट था, अब वो खटिया की आड़ में उसकी बहू नहा रही थी। तुझे पता उसके घर में तो किवाड़ तो है नहीं है। अब भाई जब किवाड़ नहीं है, उसके घर में लगा हुआ पर्दा टंगा हुआ है अरगनी पे। हाँ। अब जैसी पतंग कटती हुई दिखी, मैं उसके घर की तरफ भागा। मुझे क्या पता था कि पर्दा ही लगा हुआ है, मैं तो ये समझा कि भाई पर्दा खुला हुआ है। जैसे ही मैं घुसा, बहू पर्दा टूट के मेरे सर पे, मैं अंदर घुसा चला गया। मुझे उस पर्दे में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, जाके ठोकर लगी और मैं जो है उसके ऊपर पर्दा हटाया तो मैंने देखी कुसट काली। कुसट काली? हाँ क्या? बल्लू की बहू नहा रही थी, बता। पिताजी आपको ये चीज शोभा नहीं देती है? शोभा कैसे नहीं देगी, मुझे क्या पता था कि वो नहा रही थी। तभी तो बोलती हूँ पतंग लेके आके उड़ा लो, लेकिन लूटने मत भागो। बच्चों का काम है, बच्चे को लूटने दो। जो नहा रहा है उसको बताना चाहिए कि मैं नहाने जा रही हूँ। अगर पिताजी अगर गलती से आप गिर गए, आपका पैर फिसल गया और हाँ। कहीं गिर गया, अगर हड्डी टूट गई, बुढ़ापे की हड्डी। अब बहू मेरी हड्डी नहीं है। हाँ। हड्डी के अंदर गूदा है, गूदा। गूदा ही से अगर गूदा भी फट गया ना, तो टांगों से भी नहीं गूदा ना फटेगा कभी। हाँ नहीं फटेगा। गूदे से ही तो कूदता हूँ बहू, मैं गूदे से। हाँ हाँ हट्टे कट्टे हो आप। हाँ अब मैं यूँ कह रहा हूँ बहू, अब देख इतनी बातें बना ली, मेरा गला दुख गया होगा और तेरा भी गला दुख गया होगा, तेरा गला दबा दूँ ना
नहीं मेरा मतलब अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे बहू। हाँ देती हूँ। क्या बना बहू? तोरे पिताजी आ जाओ, खाना टेबल पे रख देती हूँ। भिंडी भिंडी नहीं ले रहे, भिंडी